आज से 17 दिन बाद दिल्ली में मतदान होगा और दिल्ली के भविष्य का फैसला हो जाएगा 8 फरवरी को। 8 फरवरी में दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये पता लग जाएगा। अभी वर्तमान में दिल्ली में 11 साल से केजरीवाल की सरकार है। उस सरकार के बारे में लोग क्या सोचते हैं वो जानेंगे और इस बार मिशन 2025 में कौन कामयाब होता दिख रहा है वो हम सीधे लोगों से जानेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, ये बताइए क्या लगता है केजरीवाल ने 11 साल में कैसे काम किए? केजरीवाल ने 11 साल में जनता को बाग ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। उसने शराब घोटाले भी करा, इसीलिए जेल भी गया। सिसोदिया भी जेल गया, सत्येंद्र सेन भी है गया, संजय भी गया रहा। और इतनी जो उसने कहा मैं गंगा साफ करके दिखाऊंगा, जमुना साफ करके दिखाऊंगा, सबको नागा डुबकी लगाऊंगा, एक बार भी नहा। वो हर जगह वादे करता, गुमराह में 1000 रुपये दूंगा, पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए, अब दिल्ली में 2100 रुपये कहाँ से ला के देता। हर बात पे टोका टोकी करके एलजी को करता है कि भाई एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। अच्छा ये बताइए, 10 साल में एलजी ने उसे काम नहीं करने दिया और 5 साल फिर मांग रहा, तो एलजी तो 5 साल यहीं रहेगा, क्योंकि सरकार भी यहीं रहेगी। तो 5 साल ये कैसे काम कर पाएगा? और किसी बीच में मुँह से मांग रहा, तो एलजी जब इसे काम नहीं करने दे रहा है तो इसको बिल्कुल इस्तीफा दे, घर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि एलजी नहीं हटने वाला है, नरेंद्र मोदी हटने वाला नहीं है, केजरीवाल जरूर हटेगा इस बार। आम जनता ने ठान लिया है केजरीवाल को हटाना है और भाजपा को लाना है। केजरीवाल कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी मोदी की, पूरे 5 साल। केजरीवाल कोई अंतर्यामी नहीं है जो वो सरकार गिरा देंगे। केजरीवाल जरूर भविष्य खतरे में जा रहा है और फिर जेल जाएंगे वो। 8 तारीख के बाद केजरीवाल जेल कंपलसरी जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। विश्वास के साथ कह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि केस चालू कर दो, होगा और होंगे और जाएंगे वो। कि उन्होंने इतना अत्याचार, इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, उसमें लिप्त हैं। अच्छा ये बताइए कपिल मिश्रा क्यों चला गया? क्या नाम बोल, जो जितने के संग कुमार विश्वास भी चला गया, अलका लांबा भी चलेगी, सत्येंद्र भूषण भी चला गया। जितने थे उनके संग अच्छे कैंडिडेट, जो अच्छे वक्ता, भारत भूषण वो लाया था संपादक इसका, वो भी चला गया। यादव भी चले गए, सारे चले गए। तो क्यों चले गए? ये उनको अपनी पार्टी में रखता है, जो अपनी तानाशाही चलाए, अपने काम करे, वो अपने रखता है। इसलिए इनका जाना 8 तारीख को तय है। और केजरीवाल तो जाएंगे, उनके भ्रष्टाचारी जितने भी हैं बचे हुए वो भी सब जाएंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं बड़ा। और गांधीनगर में अरविंदर सिंह लवली वो चेहरा है जो आज तक कहीं चेहरा नहीं था पूरे दिल्ली, और आने वाला कैंडिडेट नहीं, सीएम का दावेदार अरविंदर सिंह लवली है। अब हमारी हार जीत की लड़ाई खत्म हो गई। हमारा कैंडिडेट कितना, हम कितने वोटर्स ऊपर जा रहे हैं इसका हमें लड़ाई करना है। हमारी लड़ाई हो रही, इसकी नहीं हो रही कि हम जीत गए, जीत तो हम पड़े हुए पहले ही हैं। हमारा कैंडिडेट कितना ऊपर मार्जिन जीतेगा कि हमें सीएम की कुर्सी लेनी है, और उसी दौरान केजरीवाल जेल जाएंगे, अरविंदर सिंह की वजह से जेल जाएंगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता मोदी से नाराज है, भाजपा से नाराज है। आपने कई जनता को सुना है? कोई नहीं कह रहा इसमें। जो बीजेपी के खिलाफ जब भी थे आज भी है, वही कह रहे जनता नाराज है। और जनता नाराज हो रही, 240 नहीं आती है, 200 नहीं आती, और सरकार फिर 5 साल चलेगी मोदी जी की, फिर चलनी है, फिर चलेगी। हाँ, एमपीडी की सरकार दिल्ली में किसकी है? केजरीवाल की है। गलियां नाला देख रहे हो, रोड देख रहे हो, क्या हाल है? नरक बना दिया दिल्ली का। कहीं निकल सकते हो आप? फिर ये देखो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, देख लो यहाँ के, पूरी दिल्ली में कहीं देख लो। वो कंचल वाला देखा, वहाँ का पानी इतना भरा पड़ा है। वहाँ का एमएलए क्या करता है? वहाँ का एमएलए आम पार्टी का ही है। लेकिन केजरीवाल फिर भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमें मोहब्बत करती है, प्यार करती है। तो दिल्ली की जनता प्यार करती थी, अब नहीं करती, भूल गई जनता। एक मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है और ये मोहब्बत की दुकान चालू थी, ये बंद होने वाली है। ये दोनों दुकानें मोहब्बत की बंद। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है चिल्ला चिल्ला के, और मोहब्बत तो पता नहीं चलती। पड़ोस में मैंने मोहब्बत करी, पड़ोसी पता नहीं चलने दी। इनकी मोहब्बत नहीं, जो कैसी पता चलेगी, पूरे हिंदुस्तान पता है। तो मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है, कुछ नहीं रखा इसमें। केजरीवाल जाना भाई सब तय है, और यहाँ से नहीं पूरी दिल्ली से जाना तय है। अब उनके दिन जितने बचे उतने वो अपने ऐश कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और ये आती से चाहे जिसे मर्जी बना दे मुख्यमंत्री, कुछ भी ले आए, चेहरा कोई चलने वाला नहीं। अब सब पिट चुके, पुजे पेड़े मोरे हैं, सब जनता दिल्ली की जान चुकी है। केजरीवाल भ्रष्टाचार तो सही था ही, झूठा भी एक नंबर का है, झूठा। इसने अपनी खांसी जरूर सही कर ली 10 साल में, बाकी पब्लिक कोई काम नहीं कर पाया, ना कुछ करा। लेकिन एक बात बताइए सिंह साहब के, अगर महिलाओं को पैसे देंगे और जैसे आप हैं और आंटी जी केजरीवाल को वोट कर दें? नहीं, कैसे कर भाई? नहीं, महिला खुद कह रही है, अरे 1000 रुपये अपने पंजाब में तो दिलवा दो। और इसने लोकसभा में बोला था 1000 रुपये देने के लिए, वो अभी तक कहाँ मिला? अगर 4 किस्तें पहले मिल जाती तो महिला कुछ कहती बेचारी, वो कहाँ हो पाया? कुछ नहीं। और हम 2500 रुपये दे रहे हैं, हम 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, 2500 रुपये दे रहे हैं, साल आयुष्मान योजना लागू कर रहे हैं। और हर सुविधा जो एक आम जनता को चाहिए, लेडीज को, सारी सुविधाएं मोदी सरकार में मिलेगी और गारंटी के साथ मिलेगी।
ये मोदी जी का वचन है। अब ये बताइए 8 तारीख को क्या होगा फिर मैं अंकल के 8 तारीख को कमल खिलेगा और जबरदस्त खिलेगा। बारिश इसीलिए पड़ रही है क्या? यहाँ कीचड़ हो रही है फिर इंद्र देवता इतने प्रसन्न हो चुके हैं, इतने प्रसन्न इंद्र देवता हैं कि इसीलिए वो बार बार में बारिश कर देते हैं कि भाई सब खुशहाल रहो। और फसल जो उगती है ना, पानी डाला जाता है, हमारे गांव में कहावत है ना, जब फसल उगती तो उसके कीड़ वो बाहर निकलती हैं और उस पर बूंदे पड़ती है तो हरियाली आ जाती है। तो हरियाली आ चुकी, देख रहे कितनी अच्छी इसलिए दिल्ली में इस बार इतनी बारिश हो रही है। हाँ, इसीलिए केजरीवाल हटाने के लिए इंद्र देवता बीजेपी प्रसन्न है। वो बार बार कह रहे भाई बारो फूर वर्षा और मेरा महबूब आया है। अब आप बताइए, आपके चेहरे पे जैसी चमक है ऐसे केजरीवाल जी के भी है। केजरीवाल की चमक तो खत्म हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है, गए काम से वो तो। अरे इतने बड़का महल में रहते हैं वो। हाँ, मड़का महल के तो ये चक्कर के ये तो खा गया कि 50 करोड़ रुपये लगा लो महलों में। अरे ये पैसे अगर पब्लिक के ऊपर लगाते तो क्या होता, पता है कितना फायदा मिलता। तो कह रहे हैं कि सरकारी बंगले पे मैंने पैसा खर्च किया, मोदी जी रहते हैं राजमहल। नहीं, सरकारी बंगले में किसने पैसा लगाया आज तक? किसने लगाया? 15 साल से उसने पैसा लगाया था उसमें। वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो राजमहल में रहते हैं। राजमहल में रहते हैं मोदी जी राजमहल में रहते हैं। और वो कौन से में रहते हैं? जब आए तो क्या कह रहे थे? क्या नहीं लेंगे? गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो मुख्यमंत्री हैं तो लेंगे ही, वो क्या पैदल थोड़ी चलेंगे? तो उन्होंने क्या कहा था कि मुख्यमंत्री हैं कुछ, हम तो ऐसे ही चलेंगे जैसे हैं। क्यों ले लिया? सुबह को कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को झूठ बोल रहे काम। अब क्या हो रहा है दिल्ली में अब मिशन 2025? अब 2025 में 8 तारीख को झाड़ू खत्म, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कीचड़ में कमल। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हमारे सामने पहले भी थे 2 चुनावों में, इस बार में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ेगा जी। देखो जी, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क। ये भाई सही कह रहा, जमानत जब्त गांधीनगर क्षेत्र की हम कहते हैं जमानत जब्त है। जमानत जब्त होगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनोज कपूर। जमानत जब्त होगी केजरीवाल की। आपने अपनी समेत। बोलिए आपने अपने समय क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, 10 साल के अंदर कूड़ा कर दिया गांधीनगर को। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है अब तो 17-18 दिन बचे हैं मतदान में? देखो जी, बीजेपी जी जीतेगी हमारे यहाँ गांधीनगर से। बीजेपी आएगी हमारे से, अरविंद सिंह लवली जी आएंगे, वही आएंगे। वो 15 साल उन्होंने पहले अच्छा काम करता, उसी दौरान उनका ही काम हुआ था, उसके बाद फिर काम नहीं हुआ है। और वो दोबारा फिर आएंगे, फिर वो काम होगा, फिर सुधार होगा दिल्ली का। केजरीवाल का विरोध है तो विरोध क्यों? विरोध क्योंकि उन्होंने झूठे वादे करे, काम कोई नहीं करा जी। झूठे सारे काम वादे करे उन्होंने, काम कोई नहीं करा है। जनता को गुमराह करा है, दिल्ली को नरक करा है। कूड़े के ढेल देख लो, गलियां देख लो, सीवर देख लो, सब उफान मार रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है जी। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली की सिक्योरिटी है और अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में लोग सुरक्षित रहें। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठे वादे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते जी वो। सर पहले बीजेपी की जब सरकार थी उसमें शीला दीक्षित जी ने भी तो काम करवाया था, 5 साल करवाया था ना, तब क्यों नहीं रोक था इनके लिए? अब ये लोग कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और फिर लोगों को, जनता को काम भी बताते हैं कि हम काम भी कर रहे हैं। तो दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती ना, एक ही बात पे कायम रहो। जब भी इसमें विरोध है इनका विरोध इसी बात का कि 2 बातें कर रहे हैं, और 2 बातें करने वाला आदमी दोगला ही कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप जी। और भाई अरविंदर सिंह लवली जी की इस पूरी दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे पहली सीट का डिक्लेयर होगा तो इस गांधीनगर विधानसभा का होगा, रिकॉर्ड मतों से जी। बिल्कुल नंबर 1 सीट जाएगी ये, और 11 बजे तक सबसे पहले सीट डिक्लेयर होगी ये गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली जी की। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल। देखिए जी, ये तो हाईकमान ही फैसला करेगी, हमारे तो केजरीवाल जी का कुछ नहीं है, वो केजरी बवाल हो चुके हैं। नहीं समझे आप? केजरीवाल तो बोलिए मत, उसके बाद शब्द और लगा दो, केजरी बवाल बोलिए आप जी। नहीं लगता कि केजरीवाल इस बार वापसी लगता नहीं है, नाम ही मत लो आप। देखो एक मेरी बात सुनिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सबसे इतने लोगों से मिलते हैं, आप ये बताइए कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अभी तो वो सशर्त बेल पर आए हैं, तो कुछ कंडीशंस नहीं, कंडीशन जो रखी थी ना, जो बेल मिली थी उनको, वो अब भी कंडीशन लागू हैं। वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, नहीं समझे? और वो तो वैसे नहीं बन सकते, उनको इतना बहुमत नहीं मिलेगा जी वो मुख्यमंत्री बन सके। वो मुख्यमंत्री तो वैसे भी नहीं बन सकते। एमसीडी केजरीवाल मांग रहे थे कि हमको एमसीडी दो, उनको एमसीडी मिली। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मांगी अभी तक? बताओ एमसीडी में क्या परिवर्तन आया? अब क्या परिवर्तन है एमसीडी में? अभी ऐसा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। गांधीनगर तो ऐसे सड़ा के रख देगा, पूरी दिल्ली सड़ी हुई है। आप किसी भी कोने में चले जाइए, सिर्फ आपको गड्ढे दिखाई देंगे सड़कों में, सीवर ओवरफ्लो दिखाई देंगे, और बच्चों का जो भविष्य है ना, मतलब कोई रिश्तेदार हमारे घर में आने को तैयार नहीं है।
ये हाल कर रखा है गांधीनगर में। इतनी गंदगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लड़कियों के लड़कों के रिश्ते आने बंद हो गए हैं। इसकी इतनी गंदगी है, क्या नहीं हो रहा मतलब? इतनी लड़कों को ब्याह ही नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ कोई लड़की देकर राजी नहीं है। यहाँ पे इतनी गंदगी में कौन देगा? तो इसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल है। केजरीवाल केजरीवाल को पहले तो तुमने एमसीडी दी, फिर उनको सीएम बनाया, अब कह रहे हो कि केजरीवाल से परेशान है, थोड़ा आगे आओ। केजरीवाल से पूरी दिल्ली परेशान हो गई जी। 10 साल दिए, 10 साल में पूरी दिल्ली को बेड़े कर दिया। पहले सीएम क्यों बनाया? देखिए, मैं अस्थाना एडवोकेट और मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि जिस समय यहाँ पे लोगों के बीच में ये जो आक्रोश इसलिए हो रहा है, उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे जो भी था केजरीवाल 10 साल का टेन्योर इसलिए पूरा कर रहे थे। उसका रीज़न ये था कि जिस समय वो अन्ना के शिष्य के तौर पर आए थे, वहाँ लोग सोचते अन्ना जैसा माने लाड आदमी था कि वो जैसा ईमानदार व्यक्ति के साथ में उसका शिष्य प्रॉपर तरीके से काम करेगा। पहले रामलीला ग्राउंड पे जब उन्होंने ओथ ली थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करा, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद याद होगा कि जिस समय आए थे उन्होंने ऑटो के ऊपर पहले ऑटो वालों के साथ करा कि ईमानदार कौन बेईमान कौन। एक तरफ शीला दीक्षित की फोटो होती थी, एक तरफ उसकी केजरीवाल की पसीने से तर होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो गई। जहाँ पे लोगों को बेरोजगारी लाने का सारे कारण केजरीवाल जी हैं। बेरोजगारी लाने का कारण केजरीवाल है। रीज़न क्या है? जो लोग माने मेहनत बस कर रहे थे कि वो लोगों को आदत पड़ गई फ्री की बसों में सर्विस करने की आदत पड़ गई, लोगों ने वो करना कर दिया। जो अलग अलग में लोग घूम रहे हैं, लोगों को फ्री के अनाज के नाम पे हो गया। अभी आपने कह दिया मंदिरों में 18,000 रुपये या उसमें गुरुद्वारे में देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जब तक केंद्र सरकार से नहीं हो सकता है कुछ कि मिडिल क्लास का आदमी टैक्स पे करता है और दूसरे लोग उसका एंजॉय करते हैं। तो इस वजह से जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके बीच में है कि आज आप पूरे कंट्री में मोदी का नाम इसलिए ऊपर है, मैं किसी पार्टी बात में नहीं कह रहा हूँ, जनरल में कह रहा हूँ कि मोदी जी के नाम से जो अमेरिका ने उनको जो अंदर एंट्री नहीं करता था, आज आपने जो कॉमनवेल्थ गेम हुए, ये कैसे हुए, पूरे G20 हुआ, तो माने उसमें करने के बाद टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड मोदी की छवि बनी है और मोदी जहां जाते हैं वहां करते हैं। आज आप देख लीजिए इकोनॉमिक में, एजुकेशंस में, कंट्री सुरक्षित में, आज सिक्योरिटी में, उसमें नंबर 1 में है। छोटे मुद्दे जो होते हैं वो काउंसलर के होते हैं, वो आप देख सकते हैं गंदगी है, वो एक काउंसलर की बात। ये बताइए दिल्ली के चुनाव में क्या लगता है आपको? इस पर दिल्ली के चुनाव में इस बार जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो हराम का खाना नहीं चाहता है, वो अपनी तरफ से चाहता है कि हम बदलाव चाहते हैं कि 25 साल हो गए हैं कि 10 साल तक माने 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी काम हुए, ये नहीं कहते हैं कि अगर सड़कों का सारा हुआ। उसके बाद में 10 साल में जो सबसे ज़्यादा खराबी हुई है वो केजरीवाल साहब के अपना स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं है। होता क्या है, कहते कुछ है होता कुछ है। भाई आपने 70 आदमी बना दिया, उस समय 21 आदमी को पीए बना दिया था, उन 21 आदमियों के ऊपर केस चले, उसके बाद इनके एक एक करके जो व्यक्ति लोग आए थे इनके साथ जुड़े हुए थे उन सब के ऊपर केस ना कुछ केस चल रहे हैं। आज रॉज एवेन्यू कोर्ट में आप जाके देखिए, रॉज एवेन्यू कोर्ट में आपके देखिए हर व्यक्ति के खिलाफ में केसेस बने हुए हैं। तो मेरा ये है कि हर एक आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ पे बदलाव हो और इस बदलाव के साथ में हम माने मुख्यमंत्री चेंज करना चाहते हैं। और रही बात है अरविंद केजरीवाल के अरविंद सिंह लवली, उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा है। उन्होंने गांधीनगर में घूमा हूँ एक महीने से, उसका एक कारण बता दूं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो सब अरविंद। आज मैं आपको कहता हूँ ये कांति नगर में 12 गलियां जो हैं ये गांधीनगर पर कृष्णा नगर की में थी, शास्त्री पार्क के साथ जोड़ दिया गया। जो हमारे काउंसलर बनाए गए उन्होंने गंदगी का राज बना के खड़ा कर दिया, कोई चीज़ को राजी नहीं हो गया। वहाँ जो पैसा देता है उसके टिकट बिकते हैं। और उस 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को बदलाव होगा और बदलाव होगा। आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम अमान सैफी है, मैं यहाँ से अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हूँ पूरे वार्ड का। हाँ जी सैफी जी, एक बात बताओ आप हमको, क्या माहौल है इस बार? जी बहुत अच्छा माहौल है और इस बार दिल्ली की जनता ये बता के रहेगी कि माहौल किसका है। और हम पूरी तरीके से आश्वासन सारी जनता दे रही है कि इस बार बदलाव की राजनीति चल रही है और इस वक्त दिल्ली परिवर्तन करके रहेगी। केजरीवाल जी की जितनी भी नीतियाँ रही हैं आज सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है पब्लिक को, कुछ नहीं। आप यहाँ की सड़कें देख सकते हैं किस तरीके से टूटी हुई हैं और जनता को सिर्फ फ्री का लालच दे करके कहीं का पैसा रोक के कहीं अगर दिया जा रहा है तो वो
एक बैलेंस नहीं बनना। हम कौम को सिर्फ बेबस, मजबूर और लाचार बना रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटलों शिक्षा तो फ्री है ना। शिक्षा ऐसी फ्री नहीं है, शिक्षा ऐसी फ्री नहीं है। हॉस्पिटलों का हाल कागजों में खाली। अब आप हॉस्पिटलों का हाल देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल क्रांति में चार माने ठेके खुलवा दिए गए हैं। ये शाम के आप देखिए, नौजवान ये सब क्या तबका है? कहाँ जाएगा? अगर ये जो पॉलिसी, आज मैं पंजाब के अंदर इससे पहले मैं रहा हूँ, पंजाब में जो वादा ये कर रहे हैं कि जी हम 1000 देंगे, 2000 देंगे, आज तक सिर्फ 2.5 साल हो गए पंजाब के अंदर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वही है सब्सिडी आज यहाँ जो भी इनके पास पहुँचता है, 10 आदमी इकट्ठे होके जाते हैं, उनके लिए सब्सिडी दे देते हैं। पंडित समाज एक में हमारे स्कॉलर पहुँचे वहाँ पर, उनके लिए 18,000 दे दी। और मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ, अगर सारे हमारे जर्नलिस्ट भी अगर इकट्ठे होके जाएंगे, सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि हम आपको भी कुछ सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरीके से कोई राजनीति नहीं चलती, ये तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। समय कम है भैया, आप बताइए इस बार कौन आ रहा है? ये बताएंगे हमारे भाई, बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? ये बताएंगे। नाम बताओ ना, नाम बताओ गुरु अपना। भाईजान इस बार तो बीजेपी की सरकार नाम तो बताओ पहले। मेरा नाम आसिफ सैफी है भाई। आसिफ सैफी। तो सैफी साहब ये बताओ, कहते हैं लोग कि यार कैमरे पे बोलते हैं मुस्लिम मगर वोट देखो नहीं। जी मेरी बात सुनो, कोई कितना भी लड़ ले जीतेगा। क्या नाम है? दीपू भाई। यहाँ से केजरीवाल की ही सरकार बनेगी, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले। और 101% चांस है कि दीपू जी अपने पास से पैसा लगा के पीछे वाली सड़क बनवा रहे हैं। दीपू नवीन चौधरी। हाँ, दीपू जी नवीन चौधरी साहब अपने पास से पैसा लगा के सड़क बनवा रहे हैं पीछे पल्ले रोड की। उन्होंने खुदाई करवाई है, उन्होंने सही जो भी काम करवा रहे बढ़िया करवा रहे हैं। और उन भाई ने ऐसा भी करा है, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उन्हें भी मतलब सही हिसाब किताब हो गया उनका। ये बताओ, आप मुस्लिम हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो एक के साथ एक शराब फ्री करी थी, वो कैसा फैसला था? ये तो गलत है, सरासर गलत बात है। आप देखो कि हम ना पीते ना में अरे पीते नहीं तो समाज, अरे तो तुम समाज के ठेकेदार तो बनने हो ना अभी। मैंने क्या बोला? ये तो समाज के लिए ठीक है कि नहीं? मेरी तो या सारी चीज तुम अपने लिए देखो? बात सुन नहीं रहे तुम। मैंने क्या तुम बात नहीं समझ रहे, तुम स्वार्थ से भरी बात कर रहे हो यार। मैं पूछ रहा हूँ, ये फैसला समाज के हित में था या ये बेकार फिजूल का फैसला? ये बेकार का फैसला है। तो आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो जो ठेके खोलती है? हाँ, करना फायदा है उसमें, करने में फायदा है। मतलब बीजेपी के विरोध में एक ऐसी पार्टी? ऐसा है, देखो ये चारों सरकार अपनी है, चारों सरकार? चारों। मायावती भी तो है भाई पीछे, मायावती को कौन देगा? चार सरकार तो चारों है। चाहे जीते कोई भी, काम मोहल्ले में सबने से बढ़िया। अरविंद केजरीवाल के एक विधायक ने, नरेश यादव उनका नाम है, कुरान के पन्नों को बेअदबी किया था। ऐसे लोगों को वोट देंगे? तो वही तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थे। कब थे? आज भी है। हमने तो नहीं देखा उसे। होगा कोई बैंड का लंड, हमें उससे क्या मतलब? नहीं, गलत बंदे से हमें क्या मतलब? गाली नहीं यार, गलत बात कर रहे हो तुम। जिस आदमी का तुम सपोर्ट कर रहे हो, मैं उसके तुम्हें बात बता रहा हूँ, तो तुम कन्नी काट के भाग रहे हो यार। सैफी, बीजेपी वालों ने नहीं करा है क्या? भाजपा वालों ने बहुत कुछ करा, भाजपा वालों ने भी। उनसे तो तुम कन्नी काट के बैठे ही हो। बस तो बात, केजरीवाल के एक विधायक ने ऐसा किया कुरान के पन्नों के साथ। इस बात को तुम यहीं दबाओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि धर्म को लेके जो लड़ाई है ना, बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा। इसको कुरान की बात छोड़ो और कोई बात पे मुद्दे पे बात करो तुम, ठीक है? शिक्षा के ऊपर साथ एक फ्री। अच्छा, शिक्षा बताओ कैसी है केजरीवाल? शिक्षा बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। स्कूल तो बढ़िया बनने, ये तो बात सही है ना, मगर पढ़ाई उसमें सही नहीं है। अच्छा, वोट सही नहीं है। वोट है आपका? है वोट तो भाई बहुत सारे हैं। मेरा आपका है? बिल्कुल है। आपका भी है? इसका तो है, 4 वोट है, एक साथ डालता चारों मशीनों में वोट। तो ये राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा। और द न्यूज़पेपर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।